आगे बढ़ते हैं। टेम्पोररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर। टेम्पोररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर, व्हाट इज दिस टू वर्ड्स? टेम्पोररी इंजंक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दीजिए। सिविल कोड में, सिविल प्रोसीजर कोड में ये दो वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर एंड टेम्पोररी इंजंक्शन। व्हाट आर दिस टू वर्ड्स? सुनो अच्छे से। टेम्पोररी इंजंक्शन, एवरीवन हैज हर्ड अबाउट द वर्ड अर्लियर आल्सो। इंजंक्शन दैट इज द स्टे, द बार ऑन द समथिंग। नॉर्मली केस पे भी स्टे लग सकता है। जैसे क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, तो श्रीशांत के क्रिकेट खेलने पे क्या लगा था? स्टे लगा था। स्टे लग सकता है। किसी बंदे, कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई परफॉर्मर या कोई सिंगर, ऐसा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस पे स्टे लग सकता है। स्टे, तो स्टे परफॉर्मेंस पे भी हो सकता है, किसी भी चीज पे हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? अब सुनना अच्छे से। टेम्पररी इंजंक्शन, लेट्स से अ केस इज गोइंग ऑन बिटवीन टू ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, है ना। एक फैक्ट्री है जो माँ बाप, जो पिताजी के पास थी। पिताजी मर गए, बट पिताजी ने क्या नहीं किया? कोई वसीयत नहीं बनाई, कोई वसीयत नहीं बनाई। ही हैड नो विल फॉर हिज सन, फॉर बोथ द सन्स, कोई भी विल नहीं है, एल्डर ब्रदर न यंगर ब्रदर। अब फैक्ट्री दोनों भाई चलाते थे, बट फैक्ट्री एक ही है, और पापा की डेथ हो गई विदाउट द विल। अब बड़ा भाई बोलता है फैक्ट्री मेरी, छोटा बोलता है मेरी, बड़ा बोलता है नहीं मेरी, छोटा बोलता है नहीं मेरी। अब ऐसे में तेरी मेरी करते हुए केस हो गया कोर्ट में। छोटे भाई ने केस कर दिया बड़े भाई पे, तो छोटा भाई बन गया प्लेंटिफ, बड़ा भाई बन गया डिफेंडेंट। केस चल रहा है। अब केस चलते 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 क्या हुआ? सबूत मांगे गए, एविडेंस मांगे गए कि कौन सा भाई ज्यादा हकदार है, जायज है इस प्रॉपर्टी के लिए। बहुत कुछ हुआ, अभी अपना जजमेंट वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो कोई बंदा, जैसे बड़ा भाई को लग रहा है कि मैं केस हार रहा हूं, है ना। अभी नॉर्मली क्या होता है, केस हारने के पहले पहले तक के, जजमेंट आने के पहले पहले हल्का सा फीलिंग आ जाता है कि आप केस हार रहे हो, तो सारे सबूत गवाह आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बड़े भाई को लगने लग गया था कि मैं हार रहा हूं। क्या बड़ा भाई प्रॉपर्टी को बेच सकता है किसी को? क्या प्रॉपर्टी डैमेज कर सकता है? क्या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है? पॉसिबल, ठीक है, पढ़ो। द कोर्ट में ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन एनी सच एक्ट सेट आउट बिलो, जो हम पढ़ेंगे, टू मेक सच ऑर्डर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग और प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग। अब अंडरलाइन करो यहां से मेन मेन वर्ड। पहला बोला है वेस्टिंग, डैमेजिंग, डैमेज कोई पहुंचा सकता है, एलिनेट किसी को बेच सकते हैं, सेल, रिमूवल और डिस्पोजेस व्हाट द प्रॉपर्टी और द डिस्पोजिशन ऑफ द प्लेंटिव। या तो प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कर सकता है, मतलब सेल ऑफ कर सकता है, या वहां से छोटा भाई बड़े भाई को निकाल सकता है, या बड़ा भाई छोटे भाई को निकाल सकता है, या तो कोई भी एक भाई प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये कोई भी एक भाई, छोटा या बड़ा भाई, जो भी केस हार सकता है या जिसको डाउट आ रहा है, वो बंदा प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके, डिस्ट्रॉय करके, डिस्पोज ऑफ करके कुछ भी कर सकता है। ऐसे में वी हैव कंसेप्ट ऑफ टेम्पोररी इंजंक्शन। यहाँ पे लॉ बोलता है वे द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज इन डेंजर, डेंजर पे ध्यान देंगे। लेट मी, डेंजर को मैं डेंजर कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, रेड कलर से। डेंजर में प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? बीइंग वेस्टेड, प्रॉपर्टी वेस्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एलिएनेट हो सकती है। ऐसे में प्रॉपर्टी खतरे में। और कुछ वो लोग रहते हैं ना, कुछ लोग की जो, जिनको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। वो डायलॉग था ना एक, यू हैव सीन द मूवी धड़कन मूवी, है अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ऐसे वो डायलॉग था ना कुछ, तो भी मालूम है कि नहीं वो, इसका सोनी शेट्टी का डायलॉग था, है अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, है अंजलि। तो आई एम नॉट अ गुड एक्टर एक्चुअली, बट ट्राई किया मैंने। तो ऐसे एक डायलॉग था सोनी शेट्टी का कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुमको किसी और की भी होने दूंगा नहीं, लाइक दिस। तो बड़ा भाई भी डायलॉग मार रहा छोटे भाई को कि अगर प्रॉपर्टी मेरी नहीं हुई तो मैं तोड़ दूंगा, बेच दूंगा ये। कोर्ट बोलता भाई एक मिनट, शांत शांत, तो ऐसा कुछ करे उसके पहले मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में। तो व्हाट विल कोर्ट डू इन दिस सिचुएशन? इसके एग्जांपल में मैं आपको पढ़ाया नहीं अब तक के, अब पढ़ा रहा हूँ ये। व्हाट इज इंजंक्शन? व्हाट कोर्ट विल से, छोटे भाई बड़े भाई दोनों बाहर, दोनों बाहर निकलो, एंड कोर्ट प्रॉपर्टी को क्या लगा दिया? ताला। प्रॉपर्टी को लगा दिया ताला। आपने प्रॉपर्टी न बड़े भाई की न छोटे भाई की, फिलहाल टेम्पररी, द केस इज पेंडिंग इन कोर्ट। जिस दिन लेट से बड़ा भाई एक साल बाद जीत गया, ये छोटा भाई जीत, जो जीतेगा केस, चाबी उसके पास। The keys of the factory will be given to the person who wins the case. It can be elder, it can be younger. सिंपल पॉइंट। अगर बड़ा भाई जीता चाबी ले लो भाई, फैक्ट्री तुम्हारी है, छोटा जीता है चाबी तेरी है भाई, परफेक्ट, सब कुछ सिंपल। अगर तुम जीते तो
तब तक ये प्रॉपर्टी पे वो ताला लगाते, बड़ा सा लाल कलर का सील मार दिया, ऐसा। वो प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कोर्ट राइट नाउ, टेम्पररी till 6 months, till 5 months, till 5 years, till the case is pending, because court has a threatening of all this thing. कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट क्या कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है और रिमूव कर सकता है किसको, क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट करने के लिए प्रॉपर्टी बेच सकता है, या तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं बेचा तो क्या करेगा, प्लेंटिफ को ही डिस्पोजेस कर सकता है, प्लेंटिफ को ही मार सकता है, कौन, डिफेंडेंट। ऐसा कोर्ट को शक है, ठीक है। इट वुड नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू सेटिस्फाई द कोर्ट, ये सब करने के लिए प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट को कि सर डिफेंडेंट ऐसा कर सकता है, और ये करेगा तो फिर सर ये नुकसान किसको हो सकता है, द पर्सन हु आर सपोज टू लूज द केस, जो लूज कर रहा है वो बंदा डैमेज करेगा, तो बेचारा जो बंदा जीत रहा था वो बंदा तो बर्बाद हो गया ना। मतलब जिस दिन वो केस जीतेगा उसके बाद में क्या रहेगा, टूटी फैक्ट्री, क्या मतलब है केस करने का और जीतने का। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज केम टू फोर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और यही चीज का एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसका नाम है इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ इंट्रीम सेल, तो लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू इन दिस एग्जांपल, ठीक है। एक डायग्राम बना के देता हूं मैं आपको, सिंपल सा डायग्राम रहेगा वो, एक बार समझिएगा। एग्जांपल के लिए अगर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज, ठीक है ना, एक तो ड्यूरेबल, ठीक है, और दूसरा होता है पेरिशेबल। अब जैसे अपनी कहानी में जो ये थी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री थी, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, ये सब कौन सी कैटेगरी में आती है, ड्यूरेबल। जबकि मुझे बताओ अगर कोई एग्जांपल है जैसे कोई फिश है, सर फिश, प्रॉन्स, सर प्रॉन्स, फिश। एग्जांपल, एक शिप है लेट्स से चेन्नई के समुद्र तट पे, ठीक है, वो शिप पे सारा माल लदा हुआ है, वो शिप का नाम है पियरलेस, और एक और शिप थी वहां पे जिसका नाम था पियरलेस, डबल ई आर और ई ए आर, ऐसा करके दो शिप का नाम अलग अलग था, बट एक शिप में माल लोडेड था पियरलेस में। अब उस शिप में माल लोडेड था एक इस वाले बंदे का एग्जांपल के, बट वो लोड हुआ था इस वाले शिप में, उसमें लोड किया था सर माल, मतलब क्या था, प्रॉन्स थे। इंडिया में बहुत सारे प्रॉन्स शीशोर में मिलते हैं, एंड ऑल द प्रॉन्स इज इन चेन्नई पोर्ट नाउ, और चेन्नई से कहाँ जा रहा है, सिंगापुर। यू कैन इमेजिन मैप, चेन्नई से पास पड़ता है सिंगापुर वाटरवे के थ्रू, तो सारा माल वाटरवे के थ्रू कहाँ जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, या थाईलैंड जा रहा है, एग्जांपल जहां भी जा रहा है उस माल पूरा भेज रहे हैं हम लोग थाईलैंड या फिर सिंगापुर की तरफ, और शिप हो गई जब्त। बिकॉज जब्त नहीं हुआ एक्चुअली, वो शिप पे जो माल था वो डिबेट, दो लोग डिबेट कर रहे थे, एक ए बोलता है तो मेरी शिप है, बी बोलता है मेरी शिप है, दोनों में कंफ्यूजन इस बात का था कि सर नाम अलग अलग था, तो मे बी माल एक्चुअली एक ही था, एंड ही सेड टू लोड इट इन विच शिप, पी ए आर ए, पीयर वाले में, ये से नंबर 2 वाले में शिप में लोड करने बोला था, बट किसी बंदे लोड कहां पे कर दिया एक्चुअली, गलती से यहाँ लोड कर दिया। अब बी बोलता सर ये शिप मेरी है तो माल मेरा है, ए बोलता सर शिप मेरी नहीं है मैं जानता हूँ लेकिन सर माल मेरा लोड हुआ था, ऐसे डिबेट चल रही है। अब डिबेट चल रही, मैटर कहाँ चलेगा, कोर्ट में। अब सोचो जरा आइटम कौन सा ही है, प्रॉन या फ्रेश, इसको कितने भी दिन आप प्रिजर्व कर सकते हो क्या, नहीं। अब कोर्ट केस चल रहा है 2 साल, 1 साल, 1 साल बाद जजमेंट आएगा कि ए तुम सही थे, तुम्हारी प्रॉन सही है, ले जाओ। सर वो तो सड़ गए, खराब हो गए, अब क्या खाऊं उसको मैं, या क्या बेचूं उसको मैं, क्या बेचूं उसे, कंकाल। बात समझ में आ रही है सर, मैटर था पेरिशेबल। ऐसे मैटर को हम लोग सर क्या नहीं करते, वी नेवर गो फॉर इंजंक्शन। तो अगर आइटम ड्यूरेबल होगा तो वी गो फॉर व्हाट, ड्यूरेबल होगा तो हम क्या करेंगे, वी गो फॉर इंजंक्शन, ड्यूरेबल होगा तो। बट अगर आइटम ड्यूरेबल नहीं है तो वी गो फॉर अ इंटरिम सेल, सिंपल। ये फ्लोचार्ट भी आप समझ सकते हो अच्छे से। प्रॉपर्टी अगर ड्यूरेबल है तो लेफ्ट साइड इंजंक्शन, प्रॉपर्टी अगर ड्यूरेबल नहीं है, पेरिशेबल है, तो वी गो फॉर इंटरिम सेल, जहां पे आप प्रॉपर्टी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। मैं पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आप समझ सकते हो पूरा पैराग्राफ पढ़ के, मैं आपको सिर्फ एक लाइन पे अंडरलाइन कराता हूँ। ऐसे प्रॉपर्टी जो कौन सी कैटेगरी की है, स्पीडी एंड नेचुरल डीके, बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं अपने मन से। ऐसे में केस क्या, कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा सेल करने का प्रॉपर्टी को। कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी कौन सी कैटेगरी की है, स्पीडी एंड नेचुरल डीके, इसको आप नहीं प्रिजर्व कर सकते, दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू डीके इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्रॉपर्टी सड़ेगी, खराब होगी, गल जाएगी, और ऐसे में इट विल रिजल्ट इनटू द हार्डशिप टू द पर्सन जो जीतेगा बेचारा। जो हारेगा तो ठीक है, जीतेगा तो उसको क्या मिलेगा सर, पेरिशेबल आइटम, 1 साल बाद, 2 साल बाद दूध, अंडा, मछली,
फिश, प्रॉन, ये जो मैंने आपको एग्जांपल ली है, इट कैन बी एग्जांपल ऑफ फ्लावर्स, वुड, कोई भी ऐसा एग्जांपल जो जल्दी से नहीं, ज्यादा दिन नहीं टिकता सर, कुछ दिन टिका सकता है इसको और कुछ करके आइटम करे, बट नहीं। अब आप बोले सर कोर्ट का काम थोड़ी है ये वाला। हाँ, आप सुनो इसके बारे में भी एक एक्सेप्शन। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट विल हायर अ थर्ड एजेंसी, जैसे एयर में मैटर था, लेट से कोई डी को हायर करेगा और बोलेगा सर तुम इस प्रॉन को बेच दो, अब डी पैसे लेगा, ठीक है सर चलेगा ना। लेट्स वो प्रॉन की कीमत 70 लाख रुपए थी, द वैल्यू ऑफ द प्रॉन्स इज 70 लाख रुपीज। even the person the D who will sell the prawns, he will even charge 1 lakh rupees as the commission, and even court charges 1 lakh rupees as the fees. Still how much is left? 68 lakhs. Are you getting my point? 70 lakh की prawns है, 70 lakhs का, even the person D charges 1 lakh rupees as the commission for doing all these activities, and court also says सर मेरा भी बनता है 1 लाख रुपया। मैं बोलता हूँ चलेगा, 2 लाख रुपए कटेंगे, फिर भी कितने मिलेंगे? 68 लाख रुपए, जो कहाँ जमा रहेंगे? कोर्ट के पास, और जो जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे 68 lakhs। इट्स गुड, इट्स गुड, rather than the prawns are allowed to be kept in a ship only. After 1 year the person is getting the what to say, damaged, and the what to say, the decayed, the spoiled, and all the thing which has been what to say, decayed completely, वो prawns मिले आपको खराब से वाले। क्या मतलब ऐसे prawns का? फिर इसलिए लॉ ने बोला, ये टॉपिक डाला है कि सर इसमें कोर्ट विल नेवर गो फॉर इंजंक्शन, इन दिस एग्जांपल कोर्ट विल गो फॉर अ इंटरिम सेल, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ठीक है, जम गया टॉपिक? तो ये भी सिंपल सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था।